कि कोई ऋषि नहीं सिर्फ हमें बता सकता, टूट के बताएगा ये करता है ये भी करता है। हाँ तो यार अल्लाह क्या सुनना चाहता है? अगर हम गाना गाएं तो कैसे गाएंगे? रिदम के साथ, अगर रिदम मजा आएगा दोबारा सुनाओ। लेकिन अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो फिर क्या होगा? अगर के बाद बैठे कैसा है? सेम यही हमें लग रहा होता है कि सामने वाले को इंप्रेशन क्यों नहीं किया होगा, वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। आम हालत में बहुत सारी जगहों पे ऐसा हम बहुत सारे काम जो है वो खराब कर गए। अगली चीज क्या हो सकती है? अगली चीज क्या हो सकती है? तो अल्लाह पाक ने आपको दी, किसी को नहीं दी। डिसीजन तो बड़े जबरदस्त ले लेता है। एक शेर छलांग मारने में उनकी पहले डिसीजन लेता है, मुझे कितनी लंबी छलांग मारनी। एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल की छलांग मारने के लिए डिसीजन लेता है कि नहीं लेता? मुझे छलांग मारनी है, वो रखता है डिसीजन आगे पीछे हो नीचे, ऐसा ही है। क्या ख्याल? दूसरी क्या चीज होगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बोले बोले जोर से बोले, फिक्र नहीं कर। माइंडसेट नहीं सर, माइंडसेट किसका नहीं है? सुबह उठते हुए शेर ने माइंडसेट किया कि नाश्ता किससे करेगा, और उसने उसको खाया। बेशक वो हाथी क्यों नहीं सोच लिया उसने कि आज मैं हाथी खाऊंगा। हाथी हर हाल में उससे बहुत बड़ा, ताकत में भी सबसे ज्यादा है, लेकिन उसने माइंडसेट कर लिया आज हाथी खाना है, उसने खाया। क्या चीज है दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? कंसंट्रेशन पावर। आपको लगता है एक छलांग मारने के लिए आपको ये चीज नहीं चाहिए? दूसरी चीज है प्लानिंग। कोई नहीं कर सकता, कोई फरिश्ता नहीं कर सकता कि अगले साल वो क्या करेगा, कोई जिन नहीं कर सकता कि वो ईद कैसे मनाएगा। हम आज बैठ के ये सोच सकते हैं कि मैं ईद पे क्या पहनूंगा, मैंने ईद पे तैयार कहां से होना, मैं ईद पे घूमने किधर जाऊंगा। ये आपने बोला कि शेर ने जब माइंडसेट बना लिया तो मैं आपकी तकाशा कर वो पहले प्लानिंग करेगा। सही माइंडसेट है ये। प्लानिंग में, ये प्लानिंग में बताता हूं, प्लानिंग कहते हैं प्लानिंग में और बाकी चीजों में बड़ा फर्क है। दो सबसे इंपॉर्टेंट बुनियादी चीजें हैं ये कि क्या अचीव कर रहे हैं और कितने टाइम में अचीव कर रहे हैं। सही है। लेकिन अगर माइंड सेट हो जाए मैंने हाथी खाना है, तो हाथी अगर पूरा दिन नहीं मिला तो फिर क्या होगा? सोने से पहले तो खाना ही है सर। जो मिल जाएगा उसी में गुजारा होगा। प्लानिंग में सबसे पहली चीज है गोल, उसके बाद है टाइम। लेकिन प्लानिंग में एक तीसरी चीज है जो बड़ी कमाल करती है, जिसको हर किसी को नहीं पता। आप गोल कभी नहीं बदलेंगे, आप प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि दूसरा कोई नहीं। मैंने आपसे कहा नहीं, आप प्लान कर देंगे, डिसीजन तो अलग चीज है। प्लान मिसाल के तौर पे मैं आ रहा हूँ नागल से, मैंने देखो यार आदमी बड़ा रश है, एक कट मुझे मिल सकता है, मैंने कहा यहाँ से निकल मैं मुझे निकल जाऊंगा, है ना। लेकिन मैंने पहुंचना है डीएक्शन ऑफिस, मेरा गोल डीएक्शन ऑफिस है, तो मैं कितने रास्ते बदल सकता हूँ? मैंने प्लानिंग बदली, लेकिन मैंने गोल नहीं बदला। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां आ सकती हैं मेरे काम के लिए कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने ये इदारे के अंदर ये पोस्ट हासिल करनी है, मैंने ये तालीम में ये जगह लेनी है, उसके लिए बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो क्या हम गोल बदलेंगे या रास्ता बदलेंगे? लेकिन लोग गोल बदलेंगे। प्लानिंग में कभी भी ये नहीं होता, प्लानिंग में सिर्फ मौत होती है और दुनिया कामयाब इसी पर से। अभी उन्होंने ग्लव्स का डायमंड मेकर, हमने जब भी गोल बनाया 8 से 10 महीने का गोल बनाया डायमंड बनाने के लिए, और हमने ये कहा मौत आएगी लेकिन हम अपना गोल अचीव करेंगे। और हमने जी दुनिया मान सर इसी बात से तो मानती है। मैंने आपसे कहा मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो छुपी हुई हैं। अगर दी सीक्रेट बुक देखने या फिल्म देखने, उसमें कहा कामयाबी के गुर जो दुनिया से छुपाए गए और चंद लोगों तक महदूद रहे, वो हमें बताए गए। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ लें तो उसमें आपको मिलता है बहुत सारी चीजें। अगर आप दी सीक्रेट किताब पढ़ लें उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि जिंदगी के सीक्रेट्स क्या हैं आपके पास, कि आप कैसे कामयाब होंगे सिर्फ एक फीलिंग से। क्या किया है ना सारी, क्या किया अपने में सारी कैसे करते हैं, ये अलग बात है, फिर इसलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे। सही ये बात समझ लो, प्लानिंग कैसे करते हैं, एक कामयाब प्लानर क्या होता है।
क्या चीज है मोटिवेशन, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। बस प्लानिंग कर ली, अब उस पर अमल भी तो करना है। एक्शन प्लान। अगर एक बात बताऊं आपको, कसम से, अगर आपने प्लानिंग की और आपको यकीन हो गया अपने आप से अंदर, यार ये मैं हासिल कर लूंगा, आपका अंदर मान गया है, आपने अंदर को मना लिया है। जिसने यहाँ सोचा था मैंने चांद पे जाना है, चांद पे गया कि नहीं? जिसने सोचा था कि लोहा हवा में उड़ेगा, उड़ाया कि नहीं? जिसने सोचा था कि लोहा पानी में तैरेगा, दुनिया सारी हंसती रही, तैरा कि नहीं? उसने यहाँ से यहाँ को मना लिया, हो गया काम खत्म। उसने बात किया ना। तो आप भी तो यही करेंगे ना, जिस दिन आप उसको क्लियर कर लेंगे, दुनिया रोक के दिखाए, फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हंसती रहे और आप कहेंगे ठीक है, जो वक्त आएगा तो पता लगेगा हम कैसे देगा मेरा ये ठीक है, फिर दुनिया ही कहने शुरू करेगी। क्या चीज है तीसरी? एक्शन प्लान। तीसरी चीज है चेंज करने की सलाहियत। क्या है? जो लोग खुद को तब्दील नहीं करते वो कभी भी कामयाब नहीं होते, आगे सफाई नहीं कर सकते। एक चीज है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जी सर। वो कहते हैं नेचर करना भी चेंज। आया इस पे हो सकती है, नहीं हो सकती? नेचर क्या कहते हैं? नेचर को नेचर मुझे बताएं, मैं अभी आपको कुछ चीजें आगे बताऊंगा, उसमें आप देखिएगा नेचर। प्रैक्टिकल में देखा था कि जो बच्चे के हैबिट्स नेचर बड़े होके वो चेंज हो जाती हैं, तो फिर कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, ये मैं आगे एक जगह जाने में आपको जरूर बताऊंगा, याद रखिएगा इधर से, मैं आगे आपको बताऊंगा। सही? चेंज किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं कहूं कि चेंज करना है, आप अगर जाके देखें दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन था? डायनासोर। डायनासोर। कहाँ है आज? खत्म हो गई, क्यों? चेंज नहीं किया उसने। उसने आपको चेंज नहीं किया, खत्म हो गया। कोडेक जो तस्वीरें बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी, कहाँ है आज? नोकिया कहाँ है आज? जब उसने कहा स्मार्टफोन बनाना है तो नोकिया को मानने को तैयार नहीं था, सेक्टर वाला देगा। उसने चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जब आप चेंज नहीं करते तो आप मारे जाते हो। ये याद रखना, आप अपनी तमाम चीजें खत्म कर देते हो। जिस तरह हम इस सिस्टम में कहते हैं, मैं लोगों को बहुत बहुत बोल के गया, आज भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं, उन्हीं हालतों में खड़े हैं। मैं तो यार तुम्हारी टी-शर्ट में आना है तो सिस्टम के काबिल नहीं, तुझे एक अच्छी वन कलर शर्ट पहननी चाहिए, तुझे अगर सलवार कमीज पहननी तो उस पर कॉन्स्टेंट पहननी चाहिए, तो अगर सलवार कमीज पहन रहा है तो नीचे जो है कैंची चप्पल नहीं पहननी चाहिए, तुम अगर पैंट शर्ट पहन रहे हो तो नीचे तुम्हारे जाना वो शादी चप्पल नहीं होनी चाहिए। क्यों? सिस्टम में हम कहने जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता हूँ जो 187 कंट्रीज में अपनी मसनूआत को दे रही है, मैं उसका एज अ पार्टनर हूँ। जो सामने वाला है वो क्या करेगा आपके साथ? क्या करेगा? ये पार्टनर है, ऐसा है। फिर होना क्या है आपके साथ? अगली बार आपका फोन नहीं उठाएगा, बोलेगा अपने साला प्यून होगा, मुझे बेवकूफ बना रहा है साला। कसम से आपका हुलिया जो है उसको साबित कर देगा वहां पे कि तुम वहां पे हो क्या। तो फिर तुम्हारी अगली बार बात सुनेगा कि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी की बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं और अपना हुलिया तुम्हारे के साथ, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हारे पास आने वाले वक्तों में कोई प्लान ही नहीं, तुम्हें जोश नजर नहीं आ रहा। जैसा मैंने इनसे कहा, अगर हमने प्लान अपना कर लिया और मुझे लगता है कि मैं ये पालूंगा, तुम्हारा जोश हमारा जुनूनी बहुत ऊपर का होगा और वो देख के घबरा जाएगा, नहीं तो आप ये कर जाएगा। सर नेचर अभी बताऊंगा आपको, मैं बीच चलने तो देना चलने तो दे, मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके काम के मुताबिक आपको चेंज होना है, लम्हों में होना है। मैं जब पहली बार सिस्टम में गया, मुझे अल्लाह का अच्छे उस्ताद मिले, और दूसरी बात ये रही कि मैं उन उस्तादों का बड़ा करना पड़ता था। मुझे बहुत सख्त बातें भी सुनने मिली, बहुत सारी सजाएं भी मिली, बहुत सारी चीजें भी मिली, लेकिन मैंने कभी उनको नहीं छोड़ा। पहली बार जब मैं आप लोगों के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा था कि वन कलर शर्ट, मैं उस टाइम कलरफुल शर्ट पहनता था, चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
ऐसे माटे की स्टैंड फिटिंग वाली होनी चाहिए मजे की। मैं ऐसे पहनता था, तो बाद में मुझे ऐसे बोला, मैं सिर्फ मुंह देख रहा था क्या कर रहा है। तो पता है एंड उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कल मैं देखूंगा कि उस्ताद बोल रहा है या उस्ताद बोल। मैंने कहा ना हमारे बड़े उस्ताद में से बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और वो अल्फाज दिल में जो है वो घुस गए। हम चुपके से सर के पास गए, कहा सर ऐसे नहीं है कि हम जाके आज आप कहीं में जाके 1000 की पैंट ले और 3-4-500 की शर्ट ले, आपको तो ये और भी डबल ट्रिपल नहीं है इस टाइम पे। पता क्या बोला उन्होंने, बड़े मुस्कुराए, उन्होंने बोला कल सुबह 9 बजे इधर आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कहाँ ले गई होंगे लाइट हाउस। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सीधा लाइट हाउस ले गए और लाइट हाउस ले जाके उन्होंने जो है ना ठेले पे खड़ा किया, उन्होंने अपनी अपनी पसंद की शर्टें छांटो, हमारी कौन सी शर्ट है और कौन सी नहीं। आप यकीन करें हमने पैंटें भी छांटी और हमने जो है वो शर्टें भी छांटी, 2-3 पैंटें ले ली 100 रुपए में आ गई और फिर आके उसको हमने घर में अच्छी साथ धोया, फिर इस्त्री की और पहना और टाई लगाई। मैं पहली बार घर से निकला और मैंने रोड पार कर रहा था, फकीर ने मुझे बोला भाई कुछ दे दे बाबू, बड़े साहब बाबू साहब मुझे कुछ दे दो। मैंने पहचाना नहीं, मैं तेरे जैसे कसम खुदा की ये नसीब है, मैं तेरे जैसे हूँ, पहचाना नहीं मेरे पास नीचे कुछ नहीं। जब मैं आया था मेरे पास कुछ भी नहीं, बाकी वहां से पता लगा मेरे उस्ताद ने बड़ा फार्मूला दिया कि मैं किसी के सामने खड़ा हूँ तो मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ मेरे पेट में कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरे हुलिये से देख रहा है मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना समझदार हूँ और कितना बेकार आदमी मुझसे देख रहा है। मैंने देखे 5-5 साल में लोग फ्लोर पे पड़े जिनको मैंने कहा ये चेंज कर ले, मुस्कुरा के चला गया, आज वहीं का वहीं खड़ा, कोई बोनस कोई चेंजेस कोई कुछ नहीं है, लेकिन खड़ा वहीं है। 5 साल में अगर वो रूबी बन गया तो कौन सा बड़ा कमाल के 10 साल में, ये काम 6 महीने का भी नहीं है। अगर 10 साल में करोगे तो क्या हार है उसके लिए, कोई कमाल की बातें नहीं है ये। 6 महीने में कर वाकई कमाल है तुझे पूरा। अगर तू ये 10 साल में कर रहा है, लोगों ने जवाब खराब में आके नीचे बन गया और तू बन गया, तो कौन सा बड़ा कमाल किया तूने। को अचीव करता है, छीनता है, ज़कात नहीं देता, खैरात नहीं देता, तो खराब है। मैं तो इसको मानता ही नहीं कि कोई 10 साल में डायमंड बने, 5 साल में डायमंड बने। तो चेंज करने की सलाहियत आपकी है और जिस वक्त चेंज करना है उस वक्त चेंज करना है, खुद को भी, कपड़ों को भी, अपने माइंड को। मैंने कहा इसकी पूरी तरबियतें हैं जो यहाँ होनी चाहिए, क्या हम चीजों को भूल रहे हैं नेक्स्ट टाइम। अभी हम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, अपनी लैब की ट्रेनिंग, अपनी टीम की शुरू करने जा रहे हैं, हम इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो अच्छा आदमी होगा वही शामिल होगा। चौथी चीज लास्ट क्या है? चौथी चीज क्या है लास्ट, जो अल्लाह पाक ने किसी को नहीं दी आपको दी, क्योंकि आपको वो चीजें बता रहा हूं, अगर ये आपने अपने अंदर पैदा कर ली तो आधे से ज्यादा कामयाबियां तो आपने ले ली हैं। क्या चीजें आपकी? एंजॉय। मेरी गाड़ी लग गई, मर गया, वो बिल आ गया, ओए सारा खराब हो गया, ओए ये तो रो रहा हूँ और मैं अगले कामों की बर्बादी में चाह रहा हूँ। लेकिन सर आप एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बर्बादी में चाह रहा हूँ अगले कामों की, मगर अगले काम के लिए पूरा दिन मेरे दिमाग में यही बात रह गई कि वो मर गया, मैं ये नहीं हो सकता। गाड़ी लगी है उसको हम किस टाइम अब गाड़ी तो लगी है, किस वजह से लगी है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये खराब होगी, नहीं मिलेगी। नहीं सर, किस वजह से लगी है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी तैयारी की जिंदगी, मैं आपको कह रहा हूँ ना तजुर्बे से, अपनी जातियात से भी बात करूँ आपको मजा आएगा, है ना। कई बार हम गलती कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ब्रेकिंग को नहीं मारी, मैं स्पीड से चला रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था, तो गलती की गाड़ी, तो उसकी सजा किसको मिली? मेरे उस्ताद कहा करते थे, पहली गलती गलती, दूसरी गलती गलती, तीसरी गलती गलती, चौथी हैबिट की सजा। बच्चे को स्कूल में मार पड़ती है अगर 3-4 बार स्कूल होमवर्क करके ना जाए, अगर अम्मा पापा की बात ना माने तो मार पड़ती है ना। वाहिद ये जगह है जहाँ हम कहते हैं तू भी पार्टनर, मैं भी पार्टनर,
दुनिया में कुछ है कुछ करते रहता है। यकीन करें मुझे वो दिन याद है कि मैं अपनी जॉब पे बैठा था और मेरे सीनियर का मुझे फोन आया, उस्ताद सीनियर वो नहीं जो आपको लाया, वो जो आपको सिखा रहा है, उसका फोन आया, किधर हो? मैंने सर जॉब पे हूं। कह रहे पता नहीं था आज ट्रेनिंग नौकरी का काम है, तो कह रहा नौकरी करेगा आपके ट्रेनिंग लेगा। अब मेरे पास जवाब नहीं है उसका, नौकरी करूँगा या ट्रेनिंग का। मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकता, मैं जॉब के आ चुका हूँ। उसने कहा तेरा उस्ताद मिल जाए फिर क्या करेगा, जनाजे में आएगा या नहीं आएगा? क्या जवाब होगा? आऊँगा। तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, आना ही पड़ेगा। मैंने कहा सर फिर तो आऊँगा। कहता समझ ले मर गया तेरा उस्ताद। क्या बोला उसने? समझ ले मर गया तेरा उस्ताद। यकीन करें तो फोन रख दिया, मैं उठ के गया, मैंने अपना काम बंद किया। मैंने कहा सर मेरे बहुत अच्छे अजीज का इंतकाल हो गया, आगे फोन आया। आप तो सच्चे हो इसके अलावा निकल नहीं सकता। हाँ अगर कोई मरे ना तो आप अपने काम से कैसे उठ के जा सकते हैं, है ना? जब मैंने उनसे ये बात की, आप यकीन करें ठीक है अपना ओवर दे दो और चले जाओ, और मैं फटाफट लेके मैं भाग गया। अगर मैं उसको कहता नहीं पानी खाऊंगा तो फिर काम नहीं बनता। यकीन करें कसम से उस बंदे ने लफ्ज क्या कहे थे, उसने कहा तुम ही लोग हो जो हमारी बात पाकिस्तान के अंदर एमएलएम को फैलाओ। और वही बात नजर आ रही है, हमने ट्रू एमएलएम मैंने अभी तक नहीं देखी। मेरे 25 साल हो गए, लोग यहाँ पैसा कमाने आते हैं, लोग यहाँ घर बनाने आते हैं, लोग यहाँ अपनी कारें लेने आते हैं, लोग अपना सारा कुछ लेने आते हैं। कसम खुदा की मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक गोल है मेरा, मैंने पाकिस्तान में ट्रू एमएलएम देनी है, सिर्फ मैं इस बात के लिए बात करता हूँ, बाकी मेरी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें तो अंडरस्टूड है। पानी मांगे गिलास खुदा देना है, काम करेंगे पैसा खुदा देना है, तो मैंने पैसे की पीछे क्यों भागना है? मैंने तो वो देना है जो आम पब्लिक को पहुंच जाए। मैंने कहा एक नॉर्मल एक छोटे से आदमी को उठा के बना डाला, कमाल तो उसमें। मेरे उस्ताद कहते थे जो तू ले सकता है, क्या तू अपने से पहले किसी को दे सकता है? तब तो तू नेटवर्कर है, अगर तू नेटवर्कर नहीं है तो चोर है। तू ले गया तो किसी को नहीं मिला तो क्या फायदा हुआ? तो बहुत कमाल की चीजें हैं जो हमें उस्ताद मिले, बड़े कमाल के मिले। तो आखिरी चीज है एंजॉय करना, अपनी हर चीज को एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मेरा लास्ट डायमंड बना था, मैं कोने में खड़ा था, सारे लोग नाच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और मैं उसको देख के उसकी खुशी को देख के इतनी खुशी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहां नाचना जरूरी नहीं था, वहां ये सारी चीजें करना जरूरी नहीं था, सिर्फ चुप करके खड़े होके उनको देख के खुश हो जाना बड़ा मतलब है। जिस बाप अपने बच्चों को कुछ देता है, वो खा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो वो दूर बैठ के देख के अपने आप को बड़ा मुस्कुरा बड़ा खुश हो रहा होता है। यही माँ खाना वाना पका के बच्चों क्या करती है, बच्चे बड़ी खुशी कहता है बड़ा अच्छा पकाया, उसकी खुशी की कहानी होती है अंदर की, वो हम उसको महसूस कर रहे हैं, अंदर की फीलिंग्स। जानते हैं दुनिया में कितनी फीलिंग्स है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है? क्या किया आप जानते हैं? जी किस तक की बात है? मौत तक नहीं सर, तेरा क्या किया? मार्फत तो इन्हीं चीजों में आ रही है। मार्फत कहीं बाहर नहीं है यार, मार्फत इन्हीं चीजों में आ रही है, कहीं बाहर नहीं है, आपसे बाहर नहीं है, इन्हीं चीजों में तो आ रही है। तेरा क्या किया? यकीन कहते किसको है, हमें यही पता। तो बहुत सारी जबरदस्त चीजें हैं, अगर आप चिपाके चलेंगे तो फिर पूरा दिन ऐसे गुजरेगा, बोलेंगे पता नहीं कैसे। मेडिटेशन। हाँ क्या चीज? मेडिटेशन क्या चीज होती है? लाइक प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना। तो ड्रीमिंग किसको कहते हैं, और वो भी ग्रेट ड्रीमिंग किसको कहते हैं? ये भी एक कहती है कि आप जागती आंखों से अपना फ्यूचर देख सकते हैं कि 10 करोड़ मुझे चाहिए और मेरे सामने पड़ा है, और ये जगह ये बिल्डिंग मैंने खरीदनी नहीं है, कल ये लैंड क्रूजर मेरी होनी है। ये क्या है? ड्रीम। ये ड्रीमिंग मतलब अपनी आंख से ड्रीम देखना, आप सोते हुए ख्वाब नहीं देखना, जो तेरी आंख से ख्वाब देखेगा चाहते हुए वो उठा लेगा यार, इसको कहते हैं ग्रेट ड्रीमिंग। ये भी कैफियत है, कभी इनमें जाओ तो मजा आ जाएगा, और तुम्हारी कैफियत अगर बढ़ती गई तो हर वो चीज देख सकते हो जो तुम चाहते हो, तो होगी या नहीं होगी, और ऐसा लगेगा जैसे आप तुम्हारे सामने फिल्म की तरह चल रहा है। जैसे उन्होंने कहा
कहानी है, खुद इसमें ऐड है अगर तुम सच्चे हो गए, है ना? तेरा क्या किया? यहाँ तक सब ठीक हो गया या कोई चीज रह गई है? हाँ, यहाँ तक सब ठीक हो गया? ये कैफियत पैदा कर सकते हो, चाहो पे मेहनत कर सकते हो। यार एक आदमी की आवाज है, बाकी की आवाज नहीं आई। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तुमने नींद से काम नहीं किया, जो तुम चाह रहे हो तुम पा नहीं सकते। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जो तुम चाह रहे हो तुम पा नहीं सकते। अगर तुमने ये 4 कैफियत के ऊपर मेहनत की, जो तुम चाह रहे हो तुम पा नहीं सकते। क्लियर? ये 4 चीजें जो लिखी गई हैं, इस पे जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। जो नहीं समझ में आए वो मुझसे आके डिस्कस करो, आगे तुम्हारी मर्जी। अगर सारी जिंदगी जैसे हो वैसे ही रहना है। एक बंदे की हैबिट बन गई है एंजॉयमेंट करने की, जी वो नुकसान में किस तरह वो फिर एंजॉय करेगा? जी। अगर उसका नुकसान हो जाता है तो कहने वाले तो कहते हैं अगर उसको भी एंजॉय करोगे तो कम से कम उस नुकसान ही होगा आपका, अपने मतलब के जो बॉडी का नुकसान है वो नहीं, आपका खून नहीं खुश्क होगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर किसने एंजॉय आप करेगा? बहुत सारी कैफियत से निकल जाओगे ना, मतलब दुख की कैफियत से निकल जाओगे। आप जो है वो नुकसान वाली कैफियत में पड़े रहोगे तो अगला काम ही नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ चीजों में फंस जाते हैं। हंसना नहीं है उन चीजों में। मिसाल के तौर पे मैंने भी आपसे कहा गाड़ी लग गई है, अब मैं गाड़ी के चक्कर में लग गई है ना? अब मैं यहाँ से घर से निकला, मेरी बेगम मुझे कह दे ओ भाई बच्चों की फीसें हैं, वो कह देती सब भाई अब उसके पास लगे हुए हैं, अब वो क्या अब फीसें लेनी है, भाई फीसों के लिए तो कोशिश कर लेना यार, फीसों के लिए तो कोशिश कर ले, है ना? लेकिन अगर तू उसमें फंस गया तो फिर कुछ नहीं करेगा। एक होता है पंगा, वो कहता है पंगा लेना है, पंगे में उलझना नहीं है ना? ये एक अलग चीज है कि आपने पंगा लिया, मस्ती की कोई बात नहीं, लेकिन उस मस्ती में फंस गए हो तो फिर कैसे काम बनेगा? फंसे ही हो बस। ये तो मुश्किलात से टकराने की हैबिट बनानी चाहिए। है यही है, जिंदगी इसी का नाम है, क्रेजी टू अचीव। जिंदगी इसी का नाम है। चलें, सही है दोस्तों। अब वो कहता है, अब आते हैं मेन जगह पे, जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा सा और मसीह हो जाते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पूरी मेडिकल साइंस कहती है हर आदमी की एक जीन्स है, ऐसा है कि नहीं? हाँ, हर आदमी की जीन्स एक अपनी खासियत जो उसकी नस्ल से उसको मिल रही है, वो कहता है वो 100% है। ऐसा ही है ना, एक आदमी बनता है 100% जीन्स के साथ, सारी चीजें उसके अंदर हैं। बिल्कुल सर। अब दुनिया में पाए जाते हैं 13 टैलेंट, ये बात समझ लो। कितने पाए जाते हैं दुनिया में? 13 टैलेंट। 13 टैलेंट है वो दुनिया में पाए जाते हैं, 13 टैलेंट। सही, ये 13 टैलेंट है जो दुनिया में पाए जा रहे हैं, और 13 के 13 हर आदमी के अंदर मौजूद है। कमाल इस बात पे, अगर वो क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन तो उसके अंदर वो पाया जाएगा, बिजनेसमैन वो पाया जाएगा, लॉयर पाया जाएगा, है ना? हाँ, बिजनेस क्या नाम है इसका, पॉलिटिशियन पाया जाएगा, लीडर पाया जाएगा, डॉक्टर उसी में आ जाता है। डॉक्टर कोई खास वो नहीं है, जो पाए बर्थ पैदा होता है, ये याद रखिएगा। और 13 है वो लोग जो पाए बर्थ पैदा होते हैं। मैं अभी आपको एक नाम लिखवाऊंगा, सही है? वो कह रहा है वो 13 के 13 हर आदमी में पाए जाते हैं, लेकिन जिस चीज में आदमी पैदा होता है, जो रब आपको जिस टैलेंट में पैदा करता है, वो सबसे ज्यादा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो चीज 90% हो जिसमें आप पैदा हुए हो, बाकी 10% आपकी 12 चीजों पे डिवाइड कर दी जाए। 2% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 3% भी हो सकती है। अब जो आदमी ने अपने लिए कोई काम पसंद किया, अगर वो उसके अंदर 2% जीन्स में पड़ा है, तो वो कैसा होगा दुनिया में? अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर 2% वाली चीज को उसने पकड़ लिया, मजबूरी है और मैंने ये करना है,
क्या करूं? फिर नाकामी और दुनिया में वो कामयाबियां नहीं ले सकता। उसने अपने 90% को छोड़ के 2% वाली चीज को पकड़ लिया। अगर उसने वो 5% वाली चीज को पकड़ लिया, 6% वाली चीज को पकड़ लिया, हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमने जो पकड़ा है वो हमारे अंदर कितना पड़ा हुआ है। ये हमारे अंदर रब ने रखा है। 13 के 13 टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, और इसीलिए हम में से मुख्तलिफ चीजें निकल के आती हैं। कुछ चीजों को हम बहुत जबरदस्त शार्प कर लेते हैं, करते 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 हम बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन हम उस तरह नहीं हो सकते जिस तरह बाय बर्थ अल्लाह ने पैदा किया। मैं इसकी मिसालें भी बहुत सारी जो दे सकता हूँ। उसामा बिन लादेन फाइटर पैदा हुआ था, है ना? क्या उस जैसा फाइटर अभी निकला? टीपू सुल्तान फाइटर पैदा हुआ था। क्या उस जैसा निकला? मोहम्मद अली के लिए फाइटर पैदा हुआ था। क्या उस जैसा कोई निकला? ब्रूस ली फाइटर पैदा हुआ था। क्या उस जैसा कोई निकला? क्योंकि उनके अंदर वो 90% चीजें नहीं थी, उनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, है ना? ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल गेट्स को देख लीजिए, 90% उसके अंदर रखा था, उसने कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ी, है ना? तो ऐसी चीज है। इसके लिए हमें उस टैलेंट को जानना है कि जो आपके पास है। सही? वो कहता है ये सारे के 12 13 के 13 आपके अंदर रखे हुए हैं, जिनमें से एक 90% है, 80% है, बाकी सारे उसमें छोटी छोटी जगहों पे पड़े हैं। अब तुम्हारी क्वालिटी है कि तुमने क्या पकड़ लिया। क्लियर? बात समझ आ रही है यहाँ तक? ये तुम्हारा काम है, अब तुम अपने अंदर देखो। ये सर कैसे पता अभी चलेगा? इंटरेस्ट को कैसे समझेंगे? 90% है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये 90%? सर ये तो आखिर तक ट्विस्ट है सर, ये तो आखिर तक का ट्विस्ट है ना। अगर अभी सॉल्व किया तो फिर मजा कैसे आएगा? हाँ, टाइम का एजी हुआ है ना? तो ये आखिर का ट्विस्ट है, ये मैं जरूर बताऊंगा, Right. कर नहीं कर। लेकिन अभी जो लोग अपने साथ सीरियस है वो अपने अंदर खो गए और वो ढूंढना शुरू हो गए कि यार मेरे अंदर कौन सा 90% है। सर एक हो बंदा सकता है आपने 2% को ही 90% समझ रहा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सही है सर? अब वो कह रहा है कि सबसे जबरदस्त चीज जो है ना, ये जो 100% है ना, इसमें 85% सेम है सबके अंदर। सही? जो जीन्स में है 85% सेम है। आंख दुनिया में कौन है जिसकी अपनी जगहों पे नहीं है? सेम ऐसे ही है ना सबकी। नाक किधर है, होंठ किधर है ना? बाल किधर है, बाकी चीजें किधर है? वो कह रहा है 85% अल्लाह पाक ने सेम पैदा किया, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अब उसमें से बचता है 15%। 15% में कुछ कमालात अल्लाह पाक ने डाले। उस कमालात में 7.5% वो चीजें जो आपकी और उसकी अलग हैं। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, किसी को तरबूज पसंद होगा, किसी को अनार पसंद होगा, है ना? ऐसा ही है ना? सबको एक जैसा नहीं है, लेकिन बॉडी वाइज हम सब एक जैसे हैं। 2 बाजू हमारे हैं, सबके हैं, 2 टांगे सबकी हैं। वो 85% में पूरा इंसान आ जाता है, पूरा 85% में आ जाता है। लेकिन 7.5% में चेंजेस आई, कि वो चेंजेस जो सामने वाले में दूसरे में नहीं है, कि उसकी हाइट छोटी, वो काला, उसको तरबूज पसंद, उसको कुछ और पसंद, उसको कुछ और पसंद, ये सारा है। वो कहता है इस 7.5% पे परेशान मत होना, इसका कोई कमाल नहीं है, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें इस तरह बनाया है। कुदरत ने तुम्हें इस तरह बनाया है कि तुम, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो बॉडी लंबी होनी है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा रंग काला है, तुम कह रहे हो गोरा होना है, तुम कह रहे हो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम गोरे हो, तुम कहते हो काले होना है। अंग्रेज पूरा दिन धूप में पड़ रहा था, काला पसंद है ना? तो ये सब चीजें ऐसी ही। उसने कहा 7.5% पे जो लोग पड़ जाते हैं वो अपनी सारी एनर्जीज को जाया कर देते हैं। जानते हैं आपके पास 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जानते हैं? जिसको जाया करना आपको सबसे बड़ा नुकसान देता है, जिंदगी हार देते हैं आप उसपे। क्या चीज है पहली? टाइम। अगर आपने टाइम अपना जाया किया, गलत जगहों पे दिया, गलत लोगों को दिया, आप जिंदगी में आखिर में बैठ के रोएंगे कि यार मैंने क्या किया। टाइम मकसद
टाइम हमने गलत जगह पे दिया। मिसाल के तौर पे मैं एक अच्छा बिजनेस कर सकता था, मैंने जाके एक छोटी सी दुकान के ऊपर जाके एक छोटी सी नौकरी कर ली। 10 साल बाद पता लगा यार इसकी जगह अगर मैं ये करता तो क्या होता। मैं वहां परेशान बैठा हूँ यार, कर लेता, आज मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं अपने घर बच्चों को इजाफी लेके दे सकता। अपना टाइम किस तरह जाया करते हैं। दूसरी चीज जो आपके पास है ना वो है एनर्जी। एनर्जी जानते हैं? रिसोर्सेज। आपके पास आपकी ताकत, आपकी तवानाइयां, आपका दिमाग, आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत आप किधर लगा रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं कि अपना टाइम फालतू लोगों को मत दो। मैंने बहुत दिया, बहुत पीछे रह गया। उन लोगों को दिया जिनको नहीं देना चाहिए था। जो कारोबार में पैसा लगाता है, आप इसको भी एनर्जी कह सकते हैं कि सर वो तीसरी चीज वही है, अभी बताऊंगा आपको। तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट वही है। सही है। अब वो कह रहा है कि जनाबे वाला आपने जो है वो अपना वक्त खामखाफल फजूल लोगों के टाइम दिया। और आखिरी चीज है पैसा, कि जो आपने कमाया वो भी आपने फालतू जगहों पे दे दी। ये चीजें वापस नहीं मिलेंगी आपको। क्लियर? वो कह रहा है ये 7.5% पे बिल्कुल टाइम मत दीजिए, कोई इतना खास इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 7.5% ये है असल कमाल, ये है असल कमाल। जिसने रब ने आपकी जीन्स में ऐसी कुछ गड़बड़ की कि आप जैसा दूसरा मॉडल ही कोई नहीं। कसम उठा के कह सकते हैं इस बात को कि आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं है। कोई मां पैदा ही नहीं कर सकती जो नासिरा है, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। शहराज बैठा है, शहराज जैसा दूसरा कोई नहीं है। फौजेबाजी बैठी है, जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ये मेरे रब ने ऐसा कोई नेचर जो उन्होंने कहा था उसमें ऐसी चीज को घुमाई है कि गड़बड़ी हो गई है। उस जैसा बंदा पैदा ही नहीं हो सकता। ये 7.5 है। इस पे करने वाली मेहनत, जिसको भी इन्होंने रूहानियत भी कहा, बाकी चीजें भी कही, जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, वो सारी इस 7.5% में आती है कि हमें हमारे बारे में नहीं पता है। 4 बातें हम अपनी लाइफ की इतनी सारी चीजें निकाल गए, है ना। अब वो कह रहा है 7.5% ही पूरी दुनिया में कमाल कर जाता है। मेरे रब को अगर इस टाइम दुनिया में साइंटिस्ट चाहिए तो मेरा रब इन्हीं से लेगा। शायर चाहिए, जासूस चाहिए, प्लेयर्स चाहिए, तो यही गड़बड़ हुई हुई है, यही गड़बड़ हुई हुई है। वो कहता है ये गड़बड़ तुम्हें साबित कैसे करो। कभी तुमने देखा है कि दूध के इश्तिहार को सुना है तुमने? क्या कहता है जो माँ के बच्चों के लिए दूध बनाता है, वो क्या कहता है? माँ के दूध से करीब तर। वो क्यों नहीं कहता कि माँ के दूध के जैसा सेम? क्यों? 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 नेचुरल नहीं, नेचर में क्या नहीं है? वो दूध वो नहीं है, नेचुरल नहीं है ना सर। नहीं सर, पूरी दुनिया में कितनी माएँ होंगी इस टाइम? उन सबका आपस में मैच नहीं करता, सिर्फ 1%। पूरी दुनिया में जाके रिसर्च देख लीजिए। दुनिया में जितनी माएँ हैं उन सब के दूध को लेके चेक किया गया तो हर एक के अंदर 99% सेम निकला, 1% अलग निकला जो किसी में दूसरे में आया ही नहीं। वो चीज वो कहता है जो तू बना वो दुनिया में कोई बना ही नहीं, और तूने अपने आप को किस काम में लगा दिया? तूने किस चक्रों में लगा दिया खुद को? इन लोगों ने दुनिया तस्वीर की है भाई, इन लोगों ने दुनिया तस्वीर की है जिन्होंने 7.5% पे काम किया। बाकी तो सब सेम है, बाकी तो कुछ भी नहीं। उस पे क्या करना है काम करें। जो मैंने अभी आपको बताया कि देखो 4 बातें हैं, ये स्किल्स अपने अंदर पैदा कर लो, ये 7.5 है। कुछ चीजों को हम जान रहे हैं और कुछ चीजों को हम नहीं जान रहे। ऐसा हमारे अंदर है। कुछ लोग हमें बताते हैं कि नासिर को गुस्सा बड़ा करता है, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे सामने वाला कह रहा है, इसका मतलब ये मेरे अंदर है गड़बड़, झूठ बोल रहा है, गड़बड़। ये सारी चीजें हम अगर सही करते जाए तो फिर क्या होगा? हमें नहीं पता। कुछ चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं, हमें एहसास ही नहीं होता, और कुछ चीजों का हमें एहसास है कि मेरी पावर है, मैं ये कर लेता हूँ। पर देखें, मैं आपको टेलीफोन करता हूँ,
जी सर। आपकी जगह कोई और उठा लेता है तो मैं आपकी आवाज़ पहचानता हूँ, वो आवाज़ नहीं मिलेगी तो मैं फ़ौरन बोलूँगा नासिर भाई से बात करा दें। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आप ये भी एक कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की बोलने की जो टून है वो मुख्तलिफ बनाई है। सर यहाँ आएंगे ना, यहीं आएंगे ना घूम के, यही वो 7.5% का गड़बड़ जो मैंने कहा जीन्स में गड़बड़ की हुई है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आवाज मिलती भी है ना? लेकिन 7.5% में कोई चीज मैच ही नहीं करती है। प्रोफेसर कदीर सा बंदा लाए ना, आप अफरीदी जैसा बंदा लाए ना, अभी जब बताना शुरू करूंगा तो आपको फिर मजा आएगा कि हाँ यार ये बातें यहाँ पर फैक्ट हो रही है, ये बातें यहाँ पर फैक्ट हो रही है। हमें जो असल काम करना है 7.5% पे करना है। कुछ हमें पता है, कुछ हमें पता नहीं है। जो हमें पता नहीं है वही हमने पता करनी है अपने बारे में। क्लियर हो गया? यहां तक अगर कोई ज़हन में बात है तो कर लो। जो पता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या डिस्कस करें। हाय 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 हाय, पता ही नहीं है तो पता तो किया। इस बात पे ये तो आज हमें पता चला कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं है। इस बात पे कहानी सुनो। एक आदमी ने ये सोचा कि मैंने चांद की जमीन बेचनी है। एक आदमी ने ये सोचा मैंने चांद की जमीन बेचनी है। सही है। अब वो परेशान हुआ और उसने कहा चांद की जमीन बेचनी है। उसने बहुत सारे लोगों से बात की, तो उसने कहा तेरे पास कोई लॉ या कोई पेपर ऐसा है जिसके तहत तू ये बेच ले? उसने कहा क्यों? कह रहा कानून भी तो कुछ होना चाहिए, अगर कोई तुझसे पूछेगा तो कैसे बेचेगा? जमीन के कागजात होते हैं, बाकी चीजें होती हैं। उसने कहा हाँ ये तो है। वो गया वकील के पास, कहता वकील मैं चांद की जमीन बेचना चाहता हूँ, मुझे गवर्नमेंट से तो है ना ये अख्तियारात लेके दो। उसने कहा पागल हो गया, चांद पे को बस जा रही है, कोई चीज जा रही है तो चांद की जमीन बेचेगा, उसके अख्तियारात लेगा। उसने कहा तो नहीं दिला सकता। उसने कहा नहीं। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, पांचवें के पास गया। ऐसे करते करते उसने कहा मैंने 100 से ऊपर की बदल दी। सबने कहा नहीं हो सकता, सबने कहा नहीं हो सकता। एक वकील ने कहा मैं तुझे ये इजाजत दिलवा सकता हूं। उसने कहा ठीक है दिलवाओ। 100 लोगों ने मना किया कि ये नहीं हो सकता, वहां कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जा रही, इसकी कोई जमीन नहीं दिख सकती। ये ट्रू किस्सा है, जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अब अमेरिकन गवर्नमेंट से उसने उसको जमीन बेचने की इजाजत दिलवा दी। और दी किस बात पे दी? खरीदेगा काम। नहीं, जो इख्तियारात दे रही है जी उसके पास पावर ऑफ अटर्नी कैसे आई कि वो मलकियत सर वहां जा कौन रहा है? सबसे पहली बात तो ये है किसने देखा, किसके पास? मैं कहता हूँ मेरा घर है ना, यहाँ से आओगे इकबाल प्लाजा से थोड़ा सा आगे जाओगे मेरा घर है, तो वहां तुम कैसे बताओगे कि कौन सी जगह तुम बेच रहे हो, कौन सा नंबर, कौन सी चीज अलॉट करोगे? हो गई सर बात, ठीक है बेच लो। अब वो जवान का बच्चा कहाँ पहुंचा? चांद पे उल्टा है, इसकी बेगम की सालगिरह की शादी की। अब जवान का बच्चा वहां पहुंचा, कहता सर मैं आपको एक ऐसा चीज बेचना चाहता हूँ, अगर आप अपनी बेगम को तोहफा करेंगे, दुनिया में किसी ने किसी को नहीं की होगी, किसी को नहीं की होगी। इसने कहा नहीं ऐसा कोई तोहफा कर रहा हूँ मेरे पास है। कह रहा पक्की बात कहता हूँ? कहता चांद के ऊपर एक प्लॉट अपनी बेगम को गिफ्ट करें, इससे पहले किसी ने किया? नहीं किया। ऑफ कर दें। पूरा मीडिया आया होगा, ये गवर्नमेंट का मेरे पास सर्टिफिकेट, बेचें अपना तोहफा करें। अब जवान के बच्चे उसने वो तोहफा खरीद लिया कि वाकई ये नायाब और अनमोल है, मैं तो अपनी बेगम को दूंगा। अब जब उसने पूरे मीडिया के सामने गिफ्ट किया होगा तो फिर क्या होगा? उसके ब्रांड बिकना शुरू हो गए। तो उधम मच गया। नहीं सर पहले तो उधम मच गया, बेच कैसे रहा सारे? करप्शन। फिर जब उसने सारे पेपर दिखाए कि ये देखो ये गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है और यूं है यूं है, ठीक बेच रहा। सिर्फ एक ख्याल ही तो आया था यार जिसने उसको कमाल कर दिया। हम कह रहे हैं कि ये कैसे होगा, उसने कमाल कर दिया, उसने बेच दिया। ये 7.5 जो है ना, ये बड़ा कमाल की चीज है। जो नहीं पता था कि कैसे क्या होना है वो कर जाता है, वो करवा देता है। क्लियर है? अब दुनिया में कौन कौन से ऐसे हैं जो बाय बर्थ पैदा होते हैं, क्योंकि ये मैं बताऊंगा तो आप अपने अंदर ढूंढ सकेंगे, जिस तरह अभी सर ने मुझसे बात की थी, और एंड में मैं उसकी आपको तरीका भी बताऊंगा। सही? अभी सर एक बंदा कारोबार करता है, जी
अभी उसको नहीं पता कि वो कारोबार के लिए मौजू है या जैसे भी है। जी बिल्कुल, उसने तो वो पेशा अख्तियार किया जो उसके बाप दादा का था, ठीक है, और लोगों ने देखा कि वो कामयाब भी हो गया। ठीक है, उसको तो पता ही नहीं इस चीज़ का कि मैं इसी काम के लिए बना था या ठीक है। किसी और के लिए। ठीक है। और अगर कामयाब नहीं होता फिर क्या होता, फिर वो कोई दूसरा करता। है ना? ये बात। आपने थ्री इडियट फिल्म देखी? मैंने देखी सर। इसी बेस के ऊपर बनाई गई थी। उसने जाके बोला भी कि आपका बेटा तस्वीरें अच्छी खींचता है जानवरों की, तो आप इसको इंजीनियर क्यों बना रहे हैं, आप इसको ये बनाए, है ना? अगर आप फिल्म देखें उसकी थीम यही थी कि जो उसका टैलेंट है उसमें जाने दो, वो कमाल कर देगा, और उसने कमाल किए, है ना? ये बात। लेकिन पता हो कि वो बंदा क्या कर सकता है, फिर बात नहीं। लेकिन जो कर रहा है वो हो रहा है तो कोई मसला नहीं। मैंने आपसे कहा, इसीलिए मैंने आपको पहले ये बात बताई कि सारे टैलेंट आपके अंदर पड़े हैं, अब आपकी मर्जी है। आप उस 2% को या 2000 को या कुछ को कर लें तो बड़ा कमाल है। मैं अभी थोड़े दिन पहले हॉल में बैठा था, एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा 2019 में बेल्गेरिया में रिएक्शन गई, वहां के बंदे का बोनस आ रहा है 2 करोड़ रुपए। सही है? अब क्या कौन रहा है? मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बंदा अपने आप को डिग्रेड कर रहा है। 2019 में 2 करोड़, और पाकिस्तान में 16 साल होने वाले हैं, 3-4 लाख से ऊपर कोई नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो उसमें खुश हैं, उनको बस ठीक है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे सोचेंगे इसके बारे में और जाया जा सकता है? 2 करोड़ सुन के उसके होश उड़ रहे हैं, कमाया जा सकता है। मैं सुनील से मिल के आया हूँ, उसने 2.5 करोड़ पर मंथ की मुझसे बात की, मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। उसने मुझे दिखाया भी और मिलाया भी ऐसे ही। मैंने दुबई में पाकिस्तान का पहला आदमी जो पूरे दुबई को ट्रेन करके आया। आपका फिजरा, एलेन, अबुधाबी, दुबई, सब जगह पर मैंने लेक्चर की। बुर्ज खलीफा में उसने बिठा के मुझे खाना खिलाया करा, मैंने खरीदा है, मजदूर आदमी था। जब हम फिजरा में खड़े थे तो उसने मुझे बताया सामने गाड़ी देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता है इसमें 11 मजदूर बैठेंगे तब ये दुबई जाएगी। और मैं पहले इसी का इंतजार किया करता था, यहाँ बिल्डिंगें बन रही थी तो मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करने आता था। सुनील नाम था उसका, वो मुझे सारा अपना किस्सा सुना रहा था। 11 साल पहले का, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, 11 साल पहले का उसने मुझे किस्सा सुनाया। और 11 साल के बाद उसने बुर्ज खलीफा में फ्लैट ले लिया। उसने कहा यहाँ बैठो, खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने उस फ्लैट पे लेके जाऊंगा जहाँ से बादल आके टकराते हैं। तो वो आदमी किधर से किधर निकल गया 11 साल में। कमाल है। चलो अब वापस आते हैं। अब सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया, ये मैंने ऐसे ही लिख दी है, हम इस पे थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं। और वो भी बताऊंगा जो आप लोगों ने कहा वो आदमी यूं से यूं बन जाए, यूं से यूं बन जाए तो ब्लेंडर कैसे लगते हैं, ये सारी बातें भी हम करेंगे। और जो ना बन सके वो ब्लेंडर कैसे मारता है ये भी बातें करेंगे। ठीक है? इस टाइम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब लीडर बनने आए हैं। क्या ख्याल? यस सर, यस सर। ऐसे ही है। ऐसे ही हाँ, वो कहता है टॉप पे लीडर तो पैदा होते हैं, लीडर बनाए नहीं जाते। आप किधर जाएंगे? घर जाएंगे वापस। अगर फर्ज करें सर, हम जो इधर बैठे हैं 10 लीडर इनमें पैदा हुए हैं, लेकिन उनको तो नहीं पता, तो वो मतलब देखेंगे। अभी देखो फिर गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा वो सारी चीजें आपके अंदर रखी हुई हैं, लेकिन 90% से नीचे भी हो सकती है ना। हो सकता है ये बंदा जो है इसकी 90% इसका टैलेंट है कि ये लॉयर बन जाए, है ना, लेकिन इसके अंदर 7% रखा हुआ लीडर बन जाए। अगर ये लीडर को जाके पॉलिश करने जाएगा तो क्या होगा? बेहतर हो जाएगा। बेहतर ऑब्जर्व करना है, मतलब कि वो बेहतर हो जाएगा वो ना। रखा तो तुम्हारे अंदर है, अब तुम जितनी उस पर मेहनत करोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपको वो चीज जो आप हो वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप हो सिर्फ आपको आपसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे देखा जाए तो मैं लीडर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा मैं उसको शेप उसको दे सकता हूँ, शेप मैं आपको ये बना सकता हूँ कि ये तुम बन सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वो जो चेंजिंग वाला फार्मूला वो लगाएं तो ये मतलब बना हम पैदा कर सकते हैं ना अपने अंदर। अगर दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई हैं वो लिखी हमारे लिए गई, भाई तू पैदा कर ले अपने अंदर, तेरे अंदर भी आ सकता है। लेकिन जो रब की तरफ से उसमें और तुझमें फर्क रहेगा, ये बात समझ लीजिए। ये कैसा फर्क है? जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम देखें बाबर आजम को, क्या बाबर आजम हर बॉल पे अपनी पसंद से शॉट मार सकता है? वो प्रैक्टिस में परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर वहीं जाके अफरीदी को देखें तो फिर क्या होगा? वहीं जाके अब्दुल रज़ाक को देखें तो क्या होगा?
ये साले अपनी मर्जी से अपनी पसंद से जहां बॉल को जाते हैं शॉट मारते हैं। वो कहते हैं यार इनसे बड़ा शर्म आदमी कोई नहीं, किसी को नहीं बचते। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। बाय बर्थ पैदा हुए स्पोर्ट्समैन, इस जैसी क्वालिटी वो नहीं ला सकता आपके अंदर, मर भी जाए तो नहीं ला सकता। अच्छा बैट्समैन बन सकता है लेकिन उस जैसी क्वालिटी नहीं ला सकता। बात समझ में आई है डिफरेंस? ये चीज हम लीडर यहां बन सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा वो काइजन जैसा लीडर बन जाए, नामुमकिन है। अगर वो लीडर पैदा हुआ है तो आ सकता है, अगर लीडर पैदा हुआ है तो आ सकता है। सर कैसे पता चलेगा कि कोई लीडर ही पैदा हुआ? सर बताऊंगा कैसे बताइए? सर यही तो ट्विस्ट हो रहा है आगे जा रहे हैं। अच्छा, अभी बताऊंगा सर, आप फिक्र क्यों करते हैं, अभी बताऊंगा। सही ये क्वालिटी एक तो होता है कि उस्ताद को पता चलती है, सर, आपको भी पता लगेगी, वालिदैन को पता चल जाती आप है, जाके या आप उसके जाके इस्राइल को देखें, इन लोगों को देखें, ये अपने बच्चों को सुबह जाते हुए स्कूल छोड़ देते हैं, छोटे बच्चों को, और शाम को आके अपने बच्चों को ले लेते हैं और वो उन बच्चों को खिलौने देते हैं। और वो बच्चा जाके, कोई जाके पाना उठाता है, तो कोई जाके सिरिंज उठाता है, तो कोई जाके गाड़ी उठाता है, तो कोई जाके कुछ उठाता है। वो उन बच्चों को रोज यही फार्मूला लगा रहे होते हैं और वो फिर आके कहते हैं ये बच्चा जो है ना जी, ये बच्चा जो है ये डॉक्टर बनेगा। माँ बाप कहते हैं नहीं मुझे तो इंजीनियर पसंद है, कहते नहीं बनेगा ही डॉक्टर। नहीं क्यों? कह रहे रोज जाके अपनी डॉक्टरी के खिलौने उठा के और वो उनसे खेलना शुरू करता है। इसका बचपन से टैलेंट इधर है, इसका बचपन से टैलेंट इधर है। ये इसके अलावा नहीं ना बनाइएगा, ये बच्चा उस काबिल नहीं बनेगा। और आप देखें जाके उन लोगों की कामयाबियां, इंटरेस्ट भी गॉड गिफ्टेड है। सर इंटरेस्टिंग, ये उसका काम यही है ना, उसको चीज ही पसंद आनी है। मिसाल के तौर पे हजरत अली रज़ी अल्लाह का मैं किस्सा सुन रहा था। कई लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। हम कहते हैं यार ये कभी हम जिंदगी में मिले ही नहीं थे, लेकिन हम दोनों का एक प्यार है, एक अजीब सी हम में जो है ना खींच है। वो कहता है जब हम बन रहे होते हैं, हमारी रूहें रखी जाती है, तो वो रूहें पास पास होती हैं, तो वो एक दूसरे से बड़ा प्यार कर रही होती है, खाम कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह की कॉल है कि जब हम बना रहे होते हैं और हमारी रूहें वहां रखी जा रही होती हैं, तो वो आपस में जब नसीब होती है, लोगों का प्यार आपस में खुद ब खुद हो रहा होता है। दुनिया में आके वो एक दूसरे से अटैच हो रहे होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ऐसी चीज है। अब आके देखें जी लीडर पैदा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कायद साहब। अब लीडर की मेन क्वालिटीज क्या है? अब जो आप कह रहे हैं ना लीडर कैसे पता लगे लीडर है, लीडर की सबसे मेन क्वालिटी क्या है? लीडर क्या करेगा? एक आम आदमी भी होगा, अगर उसमें लीडर क्वालिटी होगी, वो करेगा क्या? लीड करेगा। सर लीड तो कौन है यार जो करना नहीं चाहता? कौन चाहता है कि मेरी बात ना मानी जाए? कौन है ऐसा? वो अपनी टीम को साथ लेके चलने वाला, उसकी परेशानी खत्म करेगा और उसको संभालेगा कि मेरी टीम कहीं और ना कुछ जाए। ठीक आए हैं, कुछ रह गया। वो कहता है वो आपके डिसीजंस पे कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? आपके डिसीजंस पे कंट्रोल करेगा। काजम साहब ने सबने कहा जी हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान उन्होंने बताया, उन्होंने कहा चाहिए, उन्होंने उनके सबके डिसीजन जमा किए, उन्होंने कहा मैं लेके दूंगा, है ना। उसने कहा सबसे बड़ी क्वालिटी लीडर की यही है कि वो आपको लेके देगा, खुद नहीं बनेगा। जो खुद बनेगा वो लीडर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जाके उन लोगों का हाल देख लीजिए भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े लीडर थे, तो क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था। पहाड़ ने कहा अगर आप कहें तो मैं सोने का बन के आपके साथ चलूं। आपने कहा नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। क्या क्या किस किस को नहीं किया? कायद साहब का हाल देख लीजिए। पहली मीटिंग थी पाकिस्तान बनने के बाद, और लोगों ने कहा जी चाय पी है, फिर मीटिंग शुरू करेंगे। आप लोग चाय पी के नहीं है, क्या लेंगे? क्या घर जाए चाय पी के आए, फिर हम बात शुरू करेंगे। ये नहीं कहा कॉफी पिलाएंगे फिर बात शुरू करेंगे। तवक्कल, फेथ, ईमान। सर असल लीडर यही है ना। लीडर वो थोड़ी जो खाने पीने और दूसरी चीजें करने आए हैं। हम लालच दे रहे हैं तो ये कर ले, मैं तुझे ये दूंगा। ये कौन सा लीडर का, ये कौन सा काम करने का तरीका? हाँ तो तब है जो इन्होंने कहा था मोटिवेशन, मैंने कहा आगे जवाब दूंगा। जो अंदर से लगे, जो मैंने उस बहन से कहा था कि अगर तुझे इस बात पे यकीन आ गया, सब देखिए अगर दुनिया नहीं हो प्लानिंग सकती। आपने प्लानिंग की है, हाँ तो प्लानिंग करने के साथ ही आपके अंदर चेंजिंग भी आएगी और आपके वो एहसास भी होंगे, मोटिवेशन भी होगी, अगर आपकी तो प्लानिंग, फिर आप कामयाब हैं। अगर आपकी प्लानिंग, बात सुन लीजिए, अगर आपकी प्लानिंग सही जा रही है तो जो मैंने अभी बात की है, बड़ी बड़ी जुल्म वाली बात की और बड़ी गलत बात की है। एक टास्क आता है। 10 साल में डायमंड बनते हैं तो कोई मसला नहीं है,
लेकिन अगर आप 6 महीने में डायमंड बनते हैं तो आपको पता है आपको स्टार्टिंग 2 महीने में बनना है। अगर आप 2 महीने में स्टार्टेड बनते हैं तो आपका परजोश, आपका जुनून, आपका उरूज पे होगा। आप अगले 3 महीने में रूबी बन जाएंगे और अगले 3 महीने में आप जो है वो डायमंड बन जाएंगे, क्योंकि वो जोश आपको बैठने नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपने स्टार्टेड लिया 2 साल में तो रूबी कितने साल में लोगे? कोई जोश और जुनून ही नहीं है ना। ज़काती खैराती ना 100 आदमी भी हमें जाके शेयरिंग दी जा रही होती है कि जनाब नीचे 100 आदमी भी स्टार्टेड बनेगा तो ऊपर 99 आदमी स्टार एजेंट है, तो क्या मतलब ज़कात खाएंगे? ये लीडर करेगा। मैं क्यों बनूंगा? मैं तो अपनी मेहनत से अपने आप से बनूंगा, तो मजा आएगा। लीडर पहले अचीव करता है, लीडर अचीव करता है। मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायरेक्ट जो है एग्जीक्यूटिव सीनियर डायमंड कैसे बनूंगा? इसका मतलब मुझसे बड़ा कोई लीडर था, मुझसे बड़ा कोई लीडर था, है ना। अब उसके बाद लीडर की पहली निशानी तो यह होगी कि आपके डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल करेगा और वो लेके आपको दे देगा, वो अपने पास नहीं रखेगा। ये बात उसका कमाल है, लीडर का कमाल है। जो आपने कहा ना पता लगे मैं लीडर हूं। एक बाप लीडर बनता है, वो अपना सारा कुछ आके अपने बच्चों को दे देता है, घर को दे देता है, कोई पता नहीं लगता उसको क्या किया उसने क्या नहीं किया पूरा दिन बेचारा। लीडर की सेकंड निशानी क्या होगी? वो सिंगल रहेगा, वो सिंगल रहेगा, कुंवारा रहेगा नहीं सर। सिंगल रहने का मतलब है वो वन मैन शो होगा। वो 10-12 झुंडों में नहीं चलेगा कि 10-12 जो लुटेरे जमा हुए और उन्होंने सबको लूटना लाटना शुरू किया। लीडर लीडर ही होगा। काजल साहब जाके देख लें, सारे सिंगल ही नजर आएंगे, दूसरा पसंद ही नहीं करेंगे वो लीडर। दूसरा लीडर समझ ही नहीं आएगा। लीडर हमेशा सिंगल होगा। शेर हमेशा जंगल में एक ही जगह होगा, दूसरे शेर को मार के भगा देगा और उस जगह के ऊपर कंट्रोल करेगा। वो शेर जाके दूसरी जगह पे अपने एरिया में जाके शेर बनेगा, बादशाह बनेगा और वो जगह पे कंट्रोल करेगा। पूरे ऐसे ही चीजें नेचर में आई हैं कि लीडर हमेशा सिंगल नजर आएगा। वो आपको लोगों में बैठता उठता नजर नहीं आएगा। उसके अपने ख्वाब, अपने ख्याल, अपना जुनून, अपना जोश, अपनी प्लानिंग, अपना सब कुछ होगा। तो सर इसका कोई आइडियल होगा जिसे फॉलो करे? जी, कोई आइडियल होता है उसका? आइडियल बिल्कुल है ना। देखिए, आप किसी भी चीज से इंस्पायर होते हैं तभी तो उस तरफ जाते हैं। मैं जो इंस्पायर हुआ हूँ, मैंने जो पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया टीपू सुल्तान को। मुझे बड़ा मजा आया उसको सब पढ़ के। बड़ा रूहानी, बड़ा जबरदस्त, बड़ा बेहतरीन आदमी था, बड़ा जबरदस्त आदमी। उसने बहुत किया मुसलमानों के लिए, उसने हिंदुओं के लिए बड़ा काम किया। उसने सिद्दी करते थे खातों को साथ जला के। वो वाहिद आदमी था जिसने उसमें से आग में से निकाल के उसने कहा आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो वाहिद था। ये जो बाबरी मस्जिद है शायद, ये उसने पहले वो मंदिर था, उसने कहा भाई आपका ये मंदिर है और यहाँ मैंने अपने जगह रखी हुई थी अपनी, उसकी गवर्नमेंट है वहां पे, अपना सब कुछ है। उसने कहा भाई ये जगह मैंने रखी हुई थी, आप लोगों ने मंदिर बना दिया, तो प्लीज आप लोग सारे मिलकर यहाँ से अपना सामान उठाएं, या मैंने मस्जिद बना दी, जहां तुम चाहोगे वो जगह तुम्हें दूंगा। ये था बादशाह यार, ये था लीडर। ये कहता था हटाओ क्यों बनाया तुमने, जैसे अभी चलता है बुलडोजर उठाया निकाल दिया, जब तेरी ऐसी की तैसी प्रॉपर्टी मुकम्मल चीज था। अगर आप उसको जाके देखें, मस्जिद में ना मस्जिद बनाई है उसने, वो मस्जिद बना के खड़ा है और जनाब बड़े बड़े आलिम वहां खड़े हैं और कह रहे हैं इसकी नमाज फलां आदमी को पढ़ानी चाहिए कि इस आदमी ने कभी अपनी जिंदगी की नमाज नहीं छोड़ी। अब कह रहे हैं जनाब आप में से जो ऐसा है वो आगे आए और नमाज शुरू करे। कोई नहीं आया, टीपू ने खुद नमाज पढ़ाई। जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं तभी तो उसको कॉपी करते हैं, वरना कॉपी कैसे करेंगे, वरना मजा ही नहीं आएगा। और जब आप दिल और जान से लग जाते हैं तो आपके अंदर से वो बोलने लगता है, आपके अंदर से वो बोलने लगता है। चलो, लीडर की समझ आ गई? जी सर। अब वो कह रहे जी स्पोर्ट्समैन भी पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। जिस तरह मैंने अभी आपको उसकी मिसाल दी थी